बाइबल बाढ़ पाठ 56 मसीहों पर अत्याचार क्यों होता है। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपराओं से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को प्रस्तुत करने और इसे विस्तार से समझाने आई हूँ। यह साहित्य बताता है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर हैं वह यह है, बाइबल मसीह में विश्वास रखने वालों को चेतावनी देती है कि वे अत्याचार के लिए तैयार रहें। मसीह शब्द का अर्थ है मसीह का अनुयायी। आज के युग में उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, म्यांमार, चीन, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में मसीहों को भारी दमन और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें कैद किया जाता है और मार डाला जाता है। अन्य देशों में यह अत्याचार कम स्पष्ट होता है परंतु मौजूद रहता है। तो फिर मसीहों के साथ हिंसा और अत्याचार क्यों किया जाता है? मसीह क्या कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं कि समाज के अन्य सदस्य उनसे इतने क्रोधित हो जाते हैं। नए नियम में मसीहों को जैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी शिक्षा दी गई है। यही व्यवहार एक मसीह समाज में अपेक्षित होता है। इफिसियों 4:22 से लेकर 32 में पर प्रेरित पौलुस लोगों को जीवन जीने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, तुम्हें सिखाया गया है कि तुम अपनी पहले की जीवन शैली को त्याग दो जो तुम्हारे मसीह बनने से पहले थी। अपने मन की आत्मा में नए बनो और नए स्वभाव को धारण करो जो परमेश्वर की समानता में सच्चे धर्म और पवित्रता में सृजित हुआ है। इसीलिए झूठ को छोड़कर एक दूसरे से सत्य बोलो। सूर्य अस्त होने से पहले ही अपने क्रोध को शांत कर लो। जो चुराता था वह अब ना चुराए बल्कि मेहनत करे ताकि जरूरतमंदों के साथ बांट सके। कोई अशुद्ध बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हर प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, झुंझलाहट, चिल्लाहट और निंदा को हर प्रकार की बुराई के साथ त्याग दो। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणाशील बनो और जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। ये सब बातें किसी भी तरह से अपमानजनक या हिंसक नहीं हैं। ये बाइबल आधारित मसीही विद्रोह नहीं कर रहे हैं। वे सड़कों पर भीड़ बनाकर गैर मसीहों को मार नहीं रहे। वे देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और अपनी संपत्ति जरूरतमंदों के साथ बांट रहे हैं। तो फिर ऐसे शांति प्रिय लोगों पर अत्याचार क्यों होता है? फिर भी होता है। वास्तव में इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, भौतिक कारण। समाज में असंतुष्ट, दुखी, हिंसक और बदमाश लोग दूसरों में शांति और संतोष देखकर परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित, शांत और प्रसन्नचित्त हो वह उन्हें चुभता है। कुछ लोग मसीही कार्यों से स्वयं को आहत बताते हैं और उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। कुछ लोग तो मसीहों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देने के लिए बेताब रहते हैं। जब मौका मिलता है तो हत्या तक कर देते हैं। दूसरा, आत्मिक कारण। यीशु ने यूहन्ना 15:18 से 20 में अपने चेलों से कहा, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो ये जान लो कि उसने मुझसे पहले बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता क्योंकि तुम उसके अपने होते, परंतु अब तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इस कारण संसार तुमसे बैर करता है। यहाँ संसार का अर्थ उस जीवन प्रणाली से है जो मसीह की शिक्षाओं के विपरीत है। यह जैसे पक्षी के लिए आकाश होता है, सामान्य और स्वाभाविक। यीशु कहते हैं कि उनके अनुयायी अब उस संसार के नहीं हैं क्योंकि उन्हें उससे चुन लिया गया है। इसीलिए संसार उन्हें घृणा करता है। कुछ लोग बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मन और आत्मा विकृत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दुष्ट आत्माएं मसीह के अनुयायियों को निशाना बनाती हैं। यह बाइबल की उस शिक्षा का हिस्सा है कि परमेश्वर ने उन्हें संसार में से चुन लिया है। यह चुना जाना बाइबल में पाए जाने वाले अनेक परिवर्तनकारी सिद्धांतों में से एक है। सारांश, हर संस्कृति में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग होते हैं जो अपने आरामदायक जीवन में आत्मिक सत्य को नज़रअंदाज करते हैं। वे दुख झेलने वालों को दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि उच्च दर्जा उन्हें सभी संकटों से बचा सकता है।
ऐसे लोग अत्याचार को महत्व नहीं देते बल्कि उसका नया अर्थ गढ़ लेते हैं। बाइबल के भीतर अनेक गहरे मानवीय अनुभव हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ जो परमेश्वर से जुड़ाव के कारण दुख सहते हैं। इब्रानियों 11:38 में लिखा है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सताया गया, पर उन्होंने मुक्ति को ठुकरा दिया ताकि वे उत्तम पुनरुत्थान पा सकें। कि किसी ने उपहास सहा, किसी ने कोड़े खाए, किसी को जंजीरों में डाला गया, किसी को पथराव किया गया और किसी को आरा से चीर दिया गया। कोई बकरी या भेड़ की खाल पहनकर भटकते रहे, दरिद्र, सताए हुए, अपमानित। यह संसार उनके योग्य नहीं था। वे पर्वतों, जंगलों, गुफाओं और पृथ्वी के दर्राओं में भटकते रहे, और इन सब की सराहना उनके विश्वास के कारण की गई। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि मसीही क्यों सताए जाते हैं, और उनके विरोधियों की दुष्टता भी उजागर करती हैं। निष्कर्ष: बाइबल बाड़ केवल यह बताता है कि बाइबल किसी विषय के बारे में क्या कहती है। मैं आपको किसी धर्म में बदलने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट जानकारी परक है। हम यहाँ यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बाइबल का साहित्य क्या कहता है और वह किन विचारों और अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है, क्योंकि अधिकांश लोग कभी बाइबल के विचारों से रूबरू नहीं हुए हैं। आप स्वयं तय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। यह है बाइबल बाड़ का तरीका। संक्षिप्त पाठ, केंद्रित विचार, कोई भटकाव नहीं, कोई विषयांतर नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बाड़ को फॉलो करें। अपने प्रश्न या विचार हमें भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।